ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 12 मई को प्रातः 4:30 बजे शनिदेव अपनी मकर राशि में वक्री हो गए, जो 30 सितंबर को लगभग 5:30 बजे प्रातः तक वक्री रहेंगे। आने वाली 14 मई को देवगुरु बृहस्पति भी सवेरे 5:30 बजे करीब वक्री हो जाएंगे, जो 13 सितंबर को दिन में 3:15 बजे तक वक्री रहेंगे। मेष से लेकर के कन्या राशि तक इस वक्रत्व काल का जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। जनरल सामान्य रूप में बातचीत में सुनने में आया, जैसा अनुभव मुझे है, वक्री ग्रह और विशेष करके शनि और गुरु की वक्री ग्रह की बात सुन करके बहुत से लोगों के मन में एक भय सा उत्पन्न होता है। वक्री यानी उल्टा। अब ये जब उल्टे चलेंगे तो क्या करेंगे? आवश्यक नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रह उल्टे चलें तो नुकसान ही करें। कई बार क्या होता है कि वक्रत्व काल में ये ग्रह बहुत अच्छा परिणाम दे जाते हैं। अभी अगर देखा जाए तो वर्तमान में शनि मकर राशि में है, स्वग्रही हैं, वो एक शुभ स्थिति में हैं। दूसरा, बृहस्पति साथ में हैं, मकर राशि उनकी नीच राशि है, लेकिन शनि साथ में होने से नीचत्व भंग है। अब करेंगे क्या, हम इस पे आते हैं। गुरुदेव बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, उनका काम है मार्गदर्शन देना। वो सभी को रास्ता बताते हैं। और शनिदेव, उनका कार्य है रास्ते, जो भी कुछ मार्गदर्शन दिया गया उस पर अमल करना, इम्प्लीमेंट करना। एक दूसरा, श्रम के कारक हैं, वो काम तो वही करेंगे। दूसरा, शनि कारक हैं न्यायाधीश, वो न्याय के कारक हैं। तो अभी तक यदि देखा जाए तो वो अपने काम पर थे, वो अपने न्याय की प्रक्रिया पे बिल्कुल उस व्यवस्था में थे, अपना काम ढंग से बिल्कुल व्यवस्थित होकर कर रहे थे, गुरुदेव भी और शनिदेव भी। अब वक्रत्व काल आया है तो अब थोड़े से वो आराम की स्थिति में स्वयं आएंगे। जब स्वयं आराम की स्थिति में आएंगे तो जातकों को, सभी वर्ग की, सभी राशियों वालों को भी थोड़ी सी आराम की स्थिति वो देंगे। तो कैसे देंगे? वो हमको थोड़ा सा सोचने का, विचार करने का मौका देंगे। हमारे लिए ये जो समय है, पिछले समय में हमने जो कुछ किया है उस पर थोड़ा सा विचार करने का, मनन करने का मौका ये ग्रह देने वाले हैं। हमें सोचना चाहिए, यदि हमसे किसी तरह की कोई भूल, कोई दोष, कोई त्रुटि हमसे हुई है तो उसे स्वीकार करके उसका क्या सुधार किस तरह किया जा सकता है, ये यदि हम करते हैं तो ये वक्रत्व काल बहुत लाभदायी हो जाएगा। ये तो रही बात जो हम कर सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये नैसर्गिक रूप से ये क्या फल परिणाम देने वाले हैं, थोड़ी सी चर्चा इस पे करते हैं। मेष राशि वालों को मकर राशि दशम भाव में पड़ती है। दोनों दशम में अभी मार्गी चल रहे थे। शनिदेव आज वक्री हो गए, गुरुदेव 14 तारीख को हो जाएंगे। मकर में बैठ करके शनि की पूर्ण तीसरी दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ती है, सप्तम दृष्टि 4थे स्थान पर पड़ती है और दशम दृष्टि शनि की सप्तम स्थान पर पड़ती है। गुरुदेव की 5वीं दृष्टि दूसरे स्थान पर पड़ती है, सप्तम दृष्टि 4थे स्थान पर पड़ती है और नवम दृष्टि 6ठे स्थान पर पड़ती है। तो गुरु की शुभ दृष्टि 5वें स्थान पर पड़ने के कारण परिवार से संबंधित, जमा पूंजी से संबंधित आर्थिक मामलों में स्थिति ठीक रहेगी, अच्छी स्थिति रहेगी। 4थे स्थान पर शनि की, गुरु की दोनों दृष्टियां हैं। गुरु की कर्क राशि उच्च राशि है, तो वो परिवार में वृद्धि के संकेत देती, शुभता के संकेत देती, पारिवारिक जमीन जायदाद उसमें अच्छे संकेत देती है। शनि की भी दृष्टि है। शनि वहाँ पर अगर किसी तरह का कहीं कोई विवाद या गलत वो नहीं है तो वो भी मतलब जो तो इस वृद्धि में सहायक सहयोग कर देंगे। लेकिन अगर कुछ गलत रहा है किसी तरह का तो न्यायाधीश हैं, इस पीरियड में वो पारिवारिक मसलों में, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इन मामलों में उलझन परेशानी पैदा कर देंगे। उसको थोड़ा समझ से, विवेक से, अगर हमसे गलती हुई है तो उसको स्वीकार करते हुए बात को न बढ़ने दी जाए और उस मामले को वहीं पर हम विवेकपूर्ण उसका निस्तारण कर लें। ये संकेत शनिदेव दे रहे हैं। नवम दृष्टि बृहस्पति के 6ठे स्थान पर पड़ने के कारण रोग, ऋण और शत्रु, इनसे संबंधित कोई यदि बाधाएं, समस्याएं कुछ चली आ रही थी अब तक, तो उनका निराकरण हो जाएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों को शनि बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। नवम केंद्र,
नवम त्रिकोण और दशम केंद्र 2 के स्वामी बनते हैं, और नवम त्रिकोण में ही दोनों ये वक्री होंगे। अभी तीसरी दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ेगी शनिदेव की। सप्तम दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ेगी, और दशम दृष्टि शनिदेव की तुला राशि जहाँ पर है छठे स्थान पर वहाँ पड़ेगी। अब ये सप्तम दृष्टि गुरु की और शनि की दोनों की मिली हुई तीसरे स्थान पर जो पराक्रम का स्थान है, तो वृषभ राशि वालों को इस समय में साहस का, पराक्रम का, इसका उनके मन में स्वाभाविक रूप से कुछ करने की इच्छा, प्रेरणा गुरुदेव देंगे। शनिदेव उसको इम्प्लीमेंट करने की प्रेरणा भी देंगे। परिणाम मिलेगा कि लाभ की स्थिति हमारी अच्छी, भविष्य में उन्नति होने की, लाभ की दृष्टि में आय में बढ़ने के संकेत ये समय देता है। उच्च की दृष्टि शनि की छठे स्थान में रोग, ऋण, शत्रु वहाँ पड़ने के कारण यदि इनसे संबंधित बाधाएं थी तो शनिदेव भी उनके निराकरण के संकेत देते हैं। मिथुन राशि में ये युति अष्टम स्थान में बन रही है और शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है दशम स्थान पर। शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है दूसरे स्थान पर, और शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है पंचम स्थान पर। गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है सप्तम दृष्टि दूसरे स्थान पर, पंचम दृष्टि व्यय स्थान पर, और नवम दृष्टि चौथे स्थान पर। गुरु की पंचम दृष्टि व्यय स्थान पर पड़ने के कारण इस समय में शुभ कार्यों में व्यय के संकेत देती है। शनि की पूर्ण दृष्टि परिवार स्थान में पड़ने के कारण ये पारिवारिक मामलों में और जमा पूंजी आर्थिक मामलों में थोड़ी सी सावधानी, सतर्कता बरतने के संकेत शनि की दृष्टि दे रही है। जहाँ गुरु की दृष्टि उस भाव को बढ़ाने की, वहाँ शुभता के संकेत दे रही है, वहाँ शनि थोड़े सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं। और शनि की उच्च की दृष्टि पंचम स्थान पे, तो वहाँ पर उच्च शिक्षा के मामले में, संतान के मामले में, प्रतियोगिता परीक्षाएं वगैरह ऐसी कोई भी स्थिति बनती है तो उनमें वो अच्छे संकेत दे रही है। लेकिन एक बात है, ये युति चूँकि अष्टम स्थान में पड़ रही और तीसरी दृष्टि पड़ रही है दशम स्थान पर शनि की। ये दशम स्थान पर शनि की दृष्टि जो जॉब, नौकरी, कामकाज, वहाँ पर जो वरिष्ठ हैं, जो सहयोगी, उनके साथ थोड़ा सा सामंजस्य बिठाकर चलने के संकेत दे रही है, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी समस्या ये तीसरी दृष्टि करती। इससे बचने के लिए मिथुन राशि वालों को इस वक्रत काल में शनि की उपासना, शनि मंत्र का जप करें। शनिवार को प्रातः 8 बजे बाद 8 से लेकर 3-4 बजे तक पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं, हनुमत की उपासना करें, हनुमत मंदिर में दर्शन के नियम बनाएं, तो ये समस्याओं से बहुत आसानी से मुक्ति मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर्क राशि वालों को ये युति सप्तम स्थान में पड़ रही है और कर्क राशि पर गुरु की और शनि की पूर्ण दृष्टि इस स्वयं राशि पर कर्क पर पड़ेगी। पंचम दृष्टि गुरु की लाभ स्थान पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि कर्क पर और नवम दृष्टि पराक्रम स्थान पर। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है भाग्य स्थान पर, कर्क पर सप्तम, और दशम दृष्टि पड़ रही है चौथे स्थान पर। कर्क राशि वालों को ये समय हर दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। उनको लाभ में वृद्धि, अभी तक किसी भी कामों में किसी भी तरह की कोई अड़चन अड़ंगे कुछ आ रहे थे, इस टाइप के अवरोध वो महसूस कर रहे थे, उनसे राहत मिलेगी। पारिवारिक मामलों में, पारिवारिक जमीन जायदाद मकान वगैरह उनके कुछ समस्याएं अगर थी, उनके निराकरण की स्थिति बनेगी, उनसे सुख की स्थिति बनेगी। और इस वक्रत काल में गुरु अच्छे संकेत दे रहे हैं, मार्गदर्शन के, अच्छा कुछ करने की प्रेरणा, आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ करने की प्रेरणा, ज्ञान के क्षेत्र में कुछ करने की प्रेरणा, और शनि उसको इम्प्लीमेंट करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। सिंह राशि वालों को ये युति छठे स्थान में पड़ेगी और छठे स्थान में बैठ करके शनि तीसरी दृष्टि से अष्टम स्थान को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से 12वें स्थान को देखेंगे
और दशम दृष्टि से तीसरे स्थान को देखेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी दशम स्थान पर, सप्तम दृष्टि पड़ेगी 12वें स्थान पर और नवम दृष्टि पड़ेगी दूसरे स्थान पर। 12वें स्थान पर शनि की और गुरु की दोनों की दृष्टियां पड़ने के कारण व्यय के, नुकसान के, खर्च के मामले में सिंह राशि वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। कारण कि वहाँ पर गुरु का अर्थ भी भारी और शनि भी अपने आप में भारी, तो भारी व्यय एक तो शुभ कार्यों में और दूसरे किसी भी तरह से अनर्गल कार्यों में भी हो सकते हैं। इसलिए व्यय के मामले में सतर्कता, सावधानी बहुत ज़रूरी है। यदि इन्वेस्टमेंट का कोई प्रोग्राम हो, ज़मीन जायदाद में कुछ उस तरह का हो, तो उसमें बहुत देखभाल करके करें, वरना वो बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। और गुरु की दृष्टि दूसरे स्थान पर पड़ने से पारिवारिक मामलों में, एक जमा पूंजी के मामले में शुभ स्थिति बनेगी। कामकाज के मामले में, नौकरी में, जॉब में, उसमें प्रगति के, विस्तार के अच्छे योग बनेंगे। रोग, ऋण, शत्रुओं की स्थितियाँ यदि रही हैं तो उनमें राहत मिलेगी, उनसे मुक्ति के योग बनेंगे। कन्या राशि वालों को इन दोनों की युति पंचम स्थान में बन रही है। शनि की पूर्ण तीसरी दृष्टि पड़ रही है सप्तम स्थान पर, शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है लाभ स्थान पर, और साथ में गुरु की भी पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ रही है लाभ स्थान पर। शनि की पूर्ण दशम दृष्टि पड़ रही है दूसरे स्थान पर, और गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है स्वयं राशि कन्या पर। गुरु की ये राशि, नवम दृष्टि गुरु की, ये यहाँ पर कन्या राशि वालों के वजन को बढ़ा देगी, उनके मान सम्मान में वृद्धि करेगी, उनके आय में वृद्धि करेगी। अब तक उनके किसी भी तरह के जो भी कुछ कामकाज थोड़े से अटक रहे थे लंबे समय से, वो भी बहुत आसानी से होते चले जाएंगे। शनि की पूर्ण दृष्टि उच्च की दूसरे स्थान पे पारिवारिक मामलों में, जमा पूंजी के मामलों में वो अच्छे परिणाम देने वाले हैं। लेकिन इस राशि में एक जो थोड़ी सी समस्या के इंडिकेशन देती है, वो देती है शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान पर। यहाँ से भागीदारी देखी जाती, पार्टनरशिप देखी जाती, पति पत्नी के संबंधों का विचार किया जाता। अगर यहाँ पर किसी तरह की कुछ समस्याएं हैं तो उनको ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए, मिल बैठ कर के उनको, चाहे वो भागीदारी का मामला हो, पार्टनरशिप का हो, या पति पत्नी के रिश्तों के संबंधों का मामला हो, उसको यदि हम थोड़ा विवेकपूर्ण कार्य लेकर के हम उनको सुलझा लें तो बहुत आसानी से मामले, चाहे कितने लंबे समय से उलझे हुए हों, वो सुलझ जाएंगे। हमको इस समय का ये लाभ लेना चाहिए। दोनों ग्रह एक बात का संकेत इस वक्रत्व काल में कर रहे हैं, नेगेटिविटी कहीं किसी तरह की विशेष नहीं है। जिनको है एक वो, जिनको उनके लिए एक साधना की स्थिति, जैसे शनि की, कन्या राशि वालों को भी वही करना चाहिए। शनिवार को पीपल को जल या रात शाम के समय दीपक, हनुमत के दर्शन, शनि का कोई भी दान वगैरह, तो उससे कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इन 6 राशियों को ये वक्रत्व काल गुरु का और शनि का कुल मिलाकर के देखें तो अच्छा फल देने वाला है। और इन सभी राशि वालों को एक संकेत देता है, वो ये दोनों एक संकेत ये देते हैं कि पिछले समय में हमने जो कुछ किया, हम थोड़ा सा उसका विश्लेषण करें। 6 ही राशि वालों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमसे कुछ गलत हुआ और यदि हम इनको छोड़ सकते हैं तो इस वक्रत्व काल में उनको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। वो चाहे हमारी आदतें हों या हमारे कहीं किसी भी तरह का कुछ भी हमको महसूस हो कि हाँ ये हम इससे बच सकते थे, वो बचना चाहिए। तो ये समझदारी, ये विवेकपूर्ण निर्णय भविष्य के लिए बहुत ही कारगर और लाभदायी हो जाएगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले में हम तुला से लेकर के और मीन 6 राशियों के बारे में इस वक्रत्व काल की ही चर्चा करेंगे। इसी के साथ आपको नमन, नमस्कार, प्रणाम।